सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, आज का जो वीडियो है ये महाराष्ट्र के जो आम्बेडकरवादी लोग हैं उन लोगों के लिए समर्पित है। तो महाराष्ट्र के आम्बेडकरवादी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि 6 अक्टूबर 2022 को भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम जी द्वारा आरएसएस के हेडक्वार्टर पर बड़े पैमाने पर 2 लाख लोगों का महामोर्चा ले जाने का प्लान किया गया है। तो जो महाराष्ट्र के जो आम्बेडकरवादी लोग हैं, जो विभिन्न समितियां बनाए हुए हैं, विभिन्न संगठन बनाए हुए हैं, अपने अपने मोहल्ले में बहुत बड़े पैमाने पर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती मनाते हैं, उसके लिए हजारों रुपया खर्चा करते हैं, लाखों रुपया खर्चा करते हैं। विजयादशमी के दिन जो बाबा साहब आम्बेडकर ने दीक्षा भूमि पर धर्मांतरण का कार्यक्रम किया, उस दिन पर भी वे लाखों रुपया खर्चा करते हैं। जो पूरे भारत देश से लोग यहाँ पर आते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था महाराष्ट्र के और नागपुर के जो आम्बेडकरवादी लोग हैं वे लोग बड़े पैमाने पर करते हैं। इसके लिए आप महाराष्ट्र के जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं या जिन्हें हम आम्बेडकरवादी लोग कहते हैं, वो इस बात को जानते नहीं जानते पता नहीं, लेकिन मैं अन्य राज्यों में गया हुआ हूँ तो आप यकीन नहीं करेंगे कि अन्य राज्य के लोग वो जो नागपुर में भोजन की व्यवस्था या इसकी व्यवस्था की जाती है, तो पूरे भारत के लोगों को यह पता चल गया कि विजयादशमी के दिन अगर आप नागपुर जाओगे तो आपको भोजन की कोई कमी नहीं है। जिस रास्ते से जाओगे उस रास्ते पे भोजन मिलेगा। बिंदास यहाँ आते हैं, दीक्षा भूमि पर जाते हैं, वहां पर बाबा साहब और उनकी अस्थियों के दर्शन करते हैं, उस दिन को याद करते हैं, बिना किसी इस बात के कि हमें नाश्ता कहाँ मिलेगा, भोजन कहाँ मिलेगा, रुकेंगे कहाँ। महाराष्ट्र के जितने आम्बेडकरवादी लोग हैं उन सारे लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भारत के जो अन्य क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, अन्य राज्य में रहने वाले लोग हैं, वे महाराष्ट्र को किस नजर से देखते हैं, ये मैं महाराष्ट्र के आम्बेडकरवादी लोगों को बताना चाहता हूं। पहले वो किस नजर से देखते हैं हम महाराष्ट्र के आम्बेडकरवादी लोगों को। तो पूरे भारत में जो बहुजन समाज है वो महाराष्ट्र के आम्बेडकरवादी लोगों को इस नजर से देखता है कि महाराष्ट्र के वो लोग हैं जो परिवर्तनकारी लोग हैं, जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो अपने उद्देश्य, विचारधारा और सिद्धांतों के लिए बुद्धि, हुनर, समय, श्रम, पैसा देने में सबसे आगे रहते हैं, त्याग, परिश्रम करने में सबसे आगे रहते हैं, और वे उस परिवर्तन के आंदोलन में बहुत बड़े पैमाने पर शामिल होते हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर। जो अन्य राज्यों में जो लोग रहते हैं उनको महाराष्ट्र का जो इतिहास पता है, ज्योतिराव फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का इतिहास, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का इतिहास, छत्रपति शिवाजी महाराज का, छत्रपति शाहूजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, तमाम महापुरुषों का जो इतिहास जो वो लोग जानते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि महाराष्ट्र की जो भूमि है ये क्रांतिकारियों की भूमि है, समाज को दिशा देने वालों की भूमि है। इसलिए वो महाराष्ट्र के जो कार्यकर्ता है, महाराष्ट्र के जो लोग हैं, उनके तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी महाराष्ट्र के आम्बेडकरवादी लोगों की है कि वो समाज को दिशा देने का, समाज में ऊर्जा भरने का, समाज को ऊर्जावान बनाने का काम करें। तो मैं महाराष्ट्र के उन तमाम आम्बेडकरवादी संगठनों से, उन तमाम युवाओं से, उन तमाम महिलाओं से, लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि हमारे पास में ये सुअवसर है संपूर्ण भारत देश को ऊर्जावान बनाने का, संपूर्ण भारत देश में ऊर्जा की लहर पहुंचाने का, परिवर्तन की लहर पहुंचाने का हमारे पास में सुअवसर है। और वो सुअवसर ये है कि महाराष्ट्र में, नागपुर में जो इस भारत की संपूर्ण व्यवस्था पर कब्जा किए हुए है उस आरएसएस का हेडक्वार्टर है। और दूसरे राज्यों की अपेक्षा महाराष्ट्र राज्य में रहने वाले आम्बेडकरवादियों की ये ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस परिवर्तन के आंदोलन को या इस महामोर्चा को कई गुना सफल करें। बाकी महाराष्ट्र के आम्बेडकरवादी लोगों को ज्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं।
कि आरएसएस ने आखिर बाबा साहब के कारवा में, बाबा साहब ने जो आंदोलन चलाया उसमें कैसे कैसे रोड़े अटकाए। उस समय कांग्रेस थी जो ब्राह्मणों का सबसे बड़ा संगठन था, कांग्रेस ने कैसे कैसे रोड़े अटकाए। बल्कि आरएसएस ने तो बाबा साहब अम्बेडकर के, ऐसा कहा जाता है कि उनके पुतले भी जलाए। बाबा साहब अम्बेडकर को देशद्रोही का तक उनके ऊपर आरोप लगाया गया। तो हम महाराष्ट्र के लोग तो वो सब बात भूले नहीं है। हम महाराष्ट्र के लोग वो इतिहास भी जानते हैं कि हमारे 500 लोगों ने 28,000 पेशवाओं का शासन खत्म कर दिया, उनका नाश कर दिया था। तो पूरे जो भारत के हमारे बहुजन समाज के लोग हैं वो महाराष्ट्र की तरफ उस उम्मीद से, उस आस से देखते हैं कि ये लोग समाज को सही दिशा देने का काम करेंगे, ये पहले पहल करेंगे, ये पहल करके आंदोलन करने का काम पहले करेंगे। वो देखते हैं, पूरी उम्मीद के साथ देखते हैं। जो महाराष्ट्र के बाहर नहीं गए उन लोगों को इस बात का एहसास होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन जो लोग जाते हैं, जो लोग अन्य राज्यों में गए हैं, वहां समाज का काम किया है, फील्ड किया है, उनका यही अनुभव रहा होगा। तो अगर हमारा समाज, पूरा भारत का बहुजन समाज अगर महाराष्ट्र के अम्बेडकरवादी लोगों से उम्मीद करता है तो हम हमारे समाज को ना उम्मीद कैसे कर सकते हैं? फिर तो हमारे अम्बेडकरवादी होने का कोई मतलब नहीं रहेगा। हमारे भाई है जो अन्य राज्यों में है, हमारे अपने समाज के लोग हैं, हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, हमारे मूल निवासी भाई है, वो अगर हमसे उम्मीद करते हैं तो हम अगर उस उम्मीद पे खरे नहीं उतरेंगे तो फिर ये तो महाराष्ट्र के अम्बेडकरवादी लोगों के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के लोगों की बदनामी होगी। तो मैं तो नहीं चाहता कि महाराष्ट्र के लोगों के बारे में कोई नेगेटिव मैसेज पूरे भारत में जाए। इसलिए महाराष्ट्र के जो अम्बेडकरवादी लोग हैं उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर इस महामोर्चे में शामिल होना चाहिए। ये हमको नहीं देखना है कि ये महामोर्चा कौन लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि मोर्चा लेकर जाने की हिम्मत किसी ने दिखाई है। जब मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का मामला जब शुरू हुआ था तब हम महाराष्ट्र के लोगों ने ये थोड़ी सोचा था कि ये कौन चला रहा है। हमारा क्या कहना था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम होना चाहिए। हम कौन चला रहा है उससे क्या, हमें तो बाबा साहब से लेना देना है। तो यहां पर भी उसे कौन चला रहा है वो नहीं सोचना है। हमारा तो ये सोचना होना चाहिए कि जिसने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, जिन लोगों ने इतने सालों से हमारे लोगों को गुलाम बनाया, जिन लोगों ने हमारे पूर्वजों के गले में मटका और कमर में झाड़ू बांधी, उनकी शक्ति को कमजोर करना है। हम ये सोचना है और ये सोचकर महामोर्चे में शामिल होना चाहिए। चाहे हम किसी भी समिति से जुड़े हो, चाहे किसी भी संगठन से जुड़े हो, चाहे किसी भी इससे जुड़े हो, हमने शामिल होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में कोई एकाध लोग ऐसे होंगे जो इस बात का विरोध करेंगे कि भाई आप आरएसएस के मुख्यालय पे मोर्चा क्यों लेके जा रहे हो। बल्कि महाराष्ट्र में पिछली बार मैंने सुना था कि यहाँ के नागपुर के कुछ लोगों ने तो लड़कों ने वो मुख्यालय पे मोर्चा लेके चले गए थे। संगठन की ताकत तो नहीं थी, जो भी छोटा मोटा जो जिस भी लेवल का संगठन, लेकिन वो किसी मुद्दे पर वो मोर्चा लेकर गए थे, अपना विरोध जाहिर करने के लिए गए थे। लेकिन अभी तो पूरे भारत से राष्ट्रीय स्तर का मोर्चा जा रहा है। तो इसलिए मैं महाराष्ट्र के उन तमाम भीम सैनिकों को, बुद्धिस्ट लोगों को, बौद्ध समाज के लोगों को, उन सभी से मेरी ये अपील रहेगी कि इस महामोर्चे में बड़े पैमाने पर शामिल हो और महामोर्चे को सफल करें, ताकि इस देश में जो विपक्ष है उस विपक्ष की जो शक्ति है वो कमजोर हो। जब विपक्ष की शक्ति कमजोर होगी तो ये बैलेंस बनेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्य।